तो ये है वो तुर्क जिन्हें अपनी तलवारों पर इतना गरूर है। तुम्हारी सल्तनत का सूरज गरूब होने को है और तुम अपने आखिरी लम्हे तक हमें ललकार रहे हो। तुम्हारा ईमान तुम्हें बचा नहीं सकता। ऐ सलेबी कमांडर, याद रखना, हम तलवार के बार से ज्यादा ईमान की कुव्वत पर भरोसा करते हैं। तुम्हारे पास कले हैं, दौलत है, लश्कर हैं, लेकिन हमारे पास एक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये कलमा पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकता है। तुम्हारे शहीदों की लाशें हमारे घोड़ों के नीचे कुचली जाएंगी। शहादत हमारे लिए मौत नहीं, जिंदगी है। याद रखना सलेबी, आज जमीन हमारा खून पिएगी या तुम्हारा फैसला मैदान करेगा। सरदार, एक फौरी पैगाम है। सरदार, सलेबियों ने हमारे तमाम सिपाहियों को शहीद कर दिया है। सिपाही, जरा सोच समझ कर बोलो, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐ अल्लाह, ये क्या हो गया? हमारे सिपाहियों को किसने शहीद किया? ऐसा नहीं हो सकता। ऐ सिपाहियों, तुम्हारी मौत की ये खबर सुनकर मेरे दिल के जख्म मजीद गहरे हो गए हैं। वो जवान जो कल तक मेरे साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, आज वो जवान इस काली मिट्टी के सपुर्द हो गए हैं। वो जवान मरे नहीं, वो जवान जिंदा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, उन्हें मुर्दा मत समझो, वो जिंदा हैं और मेरे हाँ वो रोजी पा रहे हैं। ऐ सिपाहियों, जमा हो जाओ, मुझे तुमसे खिताब करना है। बहादुर सिपाहियों, हमने तुर्कों के कई जवान काट डाले। उनकी चीखें अभी तक उनके कबीलों में गूंज रही हैं, लेकिन यह हरगिज काफी नहीं है। हमें उनकी जड़ें काटनी हैं। ये तुर्क हमें अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन हम उनके खून के प्यासे हैं। जब तक ये तुर्क जमीन पर सांस लेते हैं, हमारी सलेब कभी सर नहीं उठा सकती। कल का दिन वो दिन होगा जब तुर्कों की लाशें जमीन पर बिखरी होंगी और हमारी सलेब का साया उनके खेमों पर पड़ेगा। तैयार रहो, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है। या तो तुर्क खत्म होंगे या दुनिया हमें फातेह तुर्क कहेगी। मेरे सिपाहियों, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें इस मैदान में आखिर क्यों जमा कराया है, तो सुन लो। उन बगैरत सलेबियों ने हमारे चंद सिपाहियों को शहीद कर दिया है और वो बगैरत ये समझ रहे हैं कि हम उनसे डर गए हैं। नहीं, तुर्कों के खून में गैरत बहती है। हमारे घोड़े अभी भी गैरत के बोझ तले दबे हुए हैं। हमारी तलवारें इंतकाम की आग में जल रही हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हम उनसे डर गए हैं। जब हमारे घोड़े जंग के मैदान में अपनी टापों से दुश्मन को कुचलेंगे और दुश्मन हमारी तलवारों की तेज धारें देखेंगे, तब दुश्मन पर हमारा खौफ तारी होगा। आज इस मैदान में मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तुम मेरा खिताब सुनो, ताकि कल तुम जंग के लिए तैयार हो सको
अपनी तलवारों को तेज कर लो, अपने घोड़ों को जंग के लिए तैयार कर लो, और जो हमारे सिपाही शहीद हुए हैं अब उनका कर्ज चुकाना है, और ये कर्ज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चुका सकेगी, और वो है दुश्मन का खून। जब तक हम दुश्मन का खून नहीं बहा देते, हम अपने सिपाहियों का कर्ज नहीं चुका सकेंगे। क्या तुम तैयार हो? सुनो बहादुरों, सुनो, अगर आज हम पीछे हट गए तो कल यही सलेबी हमारी औरतों की इज्जतों को पामाल करेंगे, हमारे बच्चों की गर्दनों को काटा जाएगा। लेकिन नहीं, हम गाजियों की औलाद हैं। मेरे परदादा अर्तुल गाजी और मेरे बाबा उस्मान गाजी की मैं कसम खाता हूँ, और उन्होंने हमें यही सबक दिया है कि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो आजान के बाद उनके कानों में यही आवाज गूंजती है, या बेटा हमेशा के लिए अमर हो जाना, यानी शहीद हो जाना, या फिर गाजी बनकर लौटना। अब ये बात तुम पर मुनहसिर है कि तुम शहीद होते हो, यानी हमेशा के लिए अमर हो जाते हो, या फिर गाजी बनते हो। याद रखो, ये जंग जमीन के टुकड़े के लिए नहीं हो रही, ये जंग अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ी जा रही है, और उसके बाद ये जंग हमारे शहीदों का कर्ज है, ये कर्ज उतारने के लिए लड़ी जा रही है। ऐ सिपाहियों, जब कल मैदान जंग में जाकर अल्लाह का नाम लेकर हम उस बदबख्त दुश्मन को शिकस्त देंगे, और उसके बाद जब हमारा ये परचम सलेबियों के गले पर लहराएगा, और उसके बाद जब हम उस गले के सैन में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और एक अल्लाह की इबादत करेंगे, तो तब हमारे तमाम सिपाहियों का कर्ज उतरेगा और कुस्तुनतुनिया की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराएगा। ए सिपाहियों, ए बहादुरों, ए जवानों, मेरी बात तुम्हारे कानों तक आ रही है? क्या तुम अल्लाहु अकबर की सदाएं सुन रहे हो? क्या तुम उन माओ की चीखें सुन रहे हो जिनके बच्चे कल सलेबियों के हाथों शहीद हुए हैं? क्या तुम तैयार हो? तैयार हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम या शेख। वालेकुम सलाम उरहान बेटे, तुम्हारी आंखों में आज मैं बोझ देख रहा हूँ, कोई बात है ना बेटे? शेख, परेशानी तो होगी, कल जंग है, सलेबियों की तादाद काफी ज्यादा है, वो हमसे 10 गुना ज्यादा हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरे सिपाही जख्मी हैं और बहुत से मेरे सिपाही शहीद भी हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मेरा दिल कहता है कि मैं उनके साथ लड़ जाऊं, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास सिपाही नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ। शेख, आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरा दिल तो यही कहता है, मेरा दिमाग मुझे यही बार बार कहता है कि तुम्हारे सिपाहियों के पीछे बच्चे, माँ, बहन, बाप, बेटी, अहलो अयाल हैं। आखिर उनका क्या होगा कि तुम उन्हें इस जंग में धकेल रहे हो, जहां मुझे नजर भी आ रहा है कि सलेबी सिपाहियों की तादाद काफी ज्यादा है। मेरे शेख, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। उरहान बेटे, फतह लश्करों की कसरत से नहीं मिलती, फतह ईमान की मजबूती से मिलती है। क्या तुम्हें बद्र का वो किस्सा याद नहीं, जब 313 मोमिनीन ने आगे खड़े 1000 के लश्कर को शिकस्त दी थी? जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जिसका मफहूम है कि कितनी ही छोटी जमातें बड़ी जमातों पर फतह पाएंगी, और हमने देखा कि कैसे 313 मोमिनीन ने कुफ्फार के बड़े लश्कर को शिकस्त दी। तो बेटा,
فتح کا راز تعداد میں زیادہ ہونا نہیں بلکہ فتح کا راز عقیدے میں مضبوط ہونا ہے۔ جب ہم قرآن اور اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے اور اللہ کے قانون کو اس زمین پر لاگو کریں گے تو فتح ہمارا مقدر بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہم پر فتح کے دروازے کھول دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کے لیے مکہ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ شیخ، میرا دل ڈرتا ہے، میرا دل اور میرا دماغ یہی سوچتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم اپنے سپاہیوں کو جنگ میں دھکیل رہے ہو، لیکن میرے شیخ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ الحمدللہ، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے سپاہی اب بھی اسی طرح اس مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ دشمن اگر ان کو دیکھ لے تو وہ تھر تھرا اٹھے گا۔ میرے شیخ، آپ ہی مجھے بتائیں کہ کیا میں ایسا کروں؟ کیا میں ان سپاہیوں کو اس جنگ میں دھکیل دوں؟ کیا یا میں ان کے بچوں کا، ان کے اہل و عیال کا خیال کروں کہ پیچھے ان کا کوئی ہے بھی یا نہیں؟ بیٹا، یہی تو ایک سچے مومن کا مندار کی صفت ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو تو تمہیں اس بات کا غم نہیں ہونا چاہیے، اور تمہیں اپنے اہل و عیال اور سپاہیوں کا غم ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو اور اللہ ہی تمہارے اہل و عیال کا محافظ ہے۔ بیٹا، جنگ کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہاں شیخ، میں اپنے رب کے دین کی سربلندی کے لیے باہر نکل رہا ہوں۔ اگر میں آج یا کل اپنے قبیلے سے باہر اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلوں گا تو میں حق کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلوں گا۔ میرے سپاہی اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہر دم، لیکن بار بار میرے دماغ میں یہی سوچیں آتی ہیں کہ میرے شیخ، اگر میرے سپاہی اس جنگ میں مارے گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پیچھے ان کے گھر والے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میرے شیخ، آپ مجھے بتائیں میرے شیخ کہ میں کیا کروں؟ آخر میں کیا کروں میرے شیخ؟ تو بیٹا، تم واپس نہیں جاؤ گے بلکہ تم اللہ کی راہ میں لڑو گے۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ شہید کبھی مرتا نہیں، شہید زندہ ہے اور وہ وقت کے سینے پر نقش ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کل جب تم میدان جنگ میں کودو گے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ وہ تمام مقدس روحیں ہوں گی، ارطغرل غازی، سلیمان شاہ، عثمان غازی، جو حق کی راہ کے لیے لڑے، اللہ کے لیے لڑے اور لا الہ الا اللہ کی خاطر لڑے، وہ تمام مقدس روحیں تمہارے ساتھ ہوں گی اور اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، تو اللہ اس کی مدد و نصرت خود فرماتے ہیں۔ ہاں شیخ، میں اپنے رب کے دین کی سربلندی کے لیے باہر نکل رہا ہوں۔ اگر میں آج یا کل اپنے قبیلے سے باہر اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلوں گا تو میں حق کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلوں گا۔ میرے سپاہی اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہر دم، لیکن بار بار میرے دماغ میں یہی سوچیں آتی ہیں کہ میرے شیخ، اگر میرے سپاہی اس جنگ میں مارے گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پیچھے ان کے گھر والے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میرے شیخ، آپ مجھے بتائیں میرے شیخ کہ میں کیا کروں؟ آخر میں کیا کروں میرے شیخ؟ تو تمہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد ہے نا، کہ جب ان کے سپاہیوں نے ان سے کہا کہ آپ مت جائیں، دشمن زیادہ ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ دشمن زیادہ ہو کر بھی کم ہے، دشمن مضبوط ہو کر بھی کمزور ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہے، اور ہم کم ہو کر بھی زیادہ ہیں، ہم کمزور ہو کر بھی مضبوط ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہے۔ تو بیٹا، تمہارا حال بھی ویسا ہے، تم کم ہو کر بھی زیادہ ہو اور کمزور ہو کر بھی مضبوط ہو، کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ تم دنیا کی نظروں میں تو کمزور ہو سکتے ہو، مگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور میدان جنگ میں ان لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ تم
कमजोर नहीं, तुम मजबूत हो, तुम कम नहीं, तुम ज्यादा हो, और तुम ही फतेहयाब होगे बेटा। इंशाअल्लाह अल्लाह पर उम्मीद रखो, अल्लाह पर सब कुछ छोड़ दो। और याद है ना वो बदर का वाकया कि जब अल्लाह ताला ने अपने बंदों की मदद के लिए आसमान से कतार दर कतार मलाइका ज़मीन पर भेजे थे। और वो बात याद है ना कि जब ग़ज़वा-ए बदर में फरिश्तों का नज़ूल हुआ था तो मुसलमानों को कैसे फतेहयाबी हुई थी। तो बेटा अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ही बेहतरीन और अजीम और बड़ा मदद करने वाला है। शेख, अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो। आपकी बातें सुनकर मेरे दिल में जो सवालात थे, जो शैतान मेरे दिल में वसवसे डाल रहा था, तमाम बातों की मुझे समझ आ गई है। मुझे इस बात की समझ आ गई है मेरे शेख कि जंग तलवार से नहीं, नीयत से लड़ी जाती है। अगर आपका ईमान मजबूत होगा तो आप मैदान जंग में एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े होंगे। मेरे शेख, आपकी ये बातें सुनकर आज मेरा ईमान मजबूत हो गया है। और जब आपकी ये कही हुई बातें मैं अपने सिपाहियों को सुनाऊंगा, जब मेरे सामने सिपाहियों का दस्ता खड़ा होगा और आपकी ये मुबारक बातें उनके सामने मैं पेश करूंगा, मेरे शेख, मुझे उम्मीद है कि उनका खून इसी तरह गर्म होगा कि वो दुश्मन को चीर कर रख देंगे। मेरे शेख, बेटा एक बात याद रखो कि जब कभी दुश्मन तुम पर गालिब आ जाए तो ये बात समझ लेना कि वो खुद तुम पर गालिब नहीं आया, बल्कि तुमने उसे अपने आप पर गालिब आने दिया है, क्योंकि ईमान की कमज़ोरी ही दुश्मन को हम पर गालिब लाती है। तो बेटा अल्लाह पर यकीन रखो। बेटा जब कल मैदान जंग में उतरना तो अपने दिल में ये नारा गूंजने देना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्योंकि जब ये नारा गूंजता है, जब ये नारा कानों से दिल तक उतरता है, तब ही दिल मजबूत होते हैं। और जब ईमान होता है दिलों में तो दिल साफ होते हैं, और पाकीज़ा दिल ही फतह का राज है। पहले तुम्हें अपने दिल के अंदर अपने दिल को खुद फतह करना है। तुमने अपने दिल के अंदर अल्लाह का नाम गूंजने देना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बेटा बस ये बात याद रखो कि अल्लाह पर ही कवी ईमान और अकीदे की मजबूती ही फतह की कुंजी है। मैं वादा करता हूँ मेरे शेख, या तो कल मैं अपने सिपाहियों के साथ फतह का परचम हाथ में लहराए हुए दाखिल होऊंगा, या फिर मेरा जिस्म काई परचम में लिपटे हुए कबीले में दाखिल होगा। मैं ये वादा करता हूँ आपके साथ और अपनी तमाम सिपाहियों के साथ कि कल दुश्मन को मैं धूल चटाऊंगा शेख, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। या अल्लाह इस मर्दे मुजाहिद की मदद फरमा, इसके कदम मैदान जंग में जमाए रखना। ए अल्लाह इसकी मदद व नुसरत फरमाना, इसे फतहयाब करना। या अल्लाह ये तेरे रास्ते में निकला है, तेरे रास्ते में जिहाद के लिए निकला है। तेरा कानून इस ज़मीन पर लागू करवाने के लिए निकला है। ये तेरा नाम दूर दूर तक फैलाने के लिए निकला है। ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे तले ये तमाम दुनिया को लाने के लिए निकला है। या रब ये तेरी राह में निकला है, और तूने फरमाया कि जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूँगा। और तेरी मदद करना क्या है? यही तेरी राह में निकलना है, जानो माल से तेरे दीन की खिदमत करना है। ए खुदा ये मर्द मुजाहिद तेरी दीन की खिदमत के लिए निकला है, तेरे दीन के लिए, तेरे नाम पे कट मरने के लिए निकला है। ए खुदा, ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, ए रहमान, ए रहीम, इस मर्द मुजाहिद की मदद और नुसरत फरमा। जिस तरह तूने मलाइका बदर में मोमिनीन के लिए भेजे थे, उतारे थे, जिस तरह
फरिश्तों का नजूल ग़ज़वा बदर में हुआ था, तो ऐ अल्लाह तू इस मर्द मुजाहिद की भी वैसे ही इमदाद फरमा, वैसे ही मदद फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, इस मर्द मुजाहिद पे अपने करम के दरवाजे खोल दे, फतह के दरवाजे खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए मेरे रब, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, ए वो ज़ात जिसके हुक्म के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिलता, आज मैं तेरे सामने झुका हूँ, तेरी ज़मीन पर, तेरे बंदों के दरमियान। ए अल्लाह, तू जानता है कि ये जंग मेरी ख्वाहिश नहीं, ये तेरे दीन की सरबुलंदी का कर्ज है जो मेरे कंधों पर रखा गया है। मैं किसी तख्त या शोहरत के लिए नहीं निकल रहा, मैं सिर्फ तेरे कलमे के लिए निकला हूँ ताकि तेरी अजमत का नाम ऊंचा रहे। ऐ रब, जब कल सूरज तलू हो तो इन हाथों की लाज रखना जिन्होंने तेरे नाम पर तलवार उठाई है। हमें वो हिम्मत अता कर जो बदर के मैदान में तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को दी थी। हमें वो सब्र अता कर जो ओहद के शहीदों के दिलों में था। ऐ रब, अगर मौत लिखी है तो वो मौत ईमान की खुशबू के साथ हो, और अगर जिंदगी लिखी है तो वो तेरे रास्ते में खिदमत के लिए हो। हमारी तलवारें खून से नहीं, नीयत से चमके, हमारी ज़बानों से फ़ख्र नहीं, तेरा जिक्र निकले। या अल्लाह, हमारे दिलों से खौफ निकाल दे। हम तेरी रज़ा के सिपाही हैं, हमें तेरा सजदा प्यारा है, लेकिन आज अगर तेरा दीन मांगे तो हमें अपनी जान कुर्बान करनी होगी। तू हमारे कदमों को जमा दे, हमारी निगाहों को यकीन दे, और हमारे हाथों में वो ताकत दे जो ईमान से आती है। अगर हम कल ना रहें तो हमारी कब्रें गवाह बने कि ये लोग तेरे नाम पर लड़े थे, तेरे ही नाम पर जान दी थी, और अगर हम जीत जाएं तो हमें गरूर से बचा लेना। आमीन आमीन।